ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है ना। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं ना। ये क्वेश्चन है सन 2024 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना। कह रहा कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। द वैल्यू ऑफ tan में साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कॉस इनवर्स में 2/√5 है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, ये एक ऐसा फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्री में है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है और इसे सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि अंदर वाले को कुछ मान लो। 2 कॉस इनवर्स में 2/√5 है ना। जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसे हमें कुछ मान लेना चाहिए। मैंने इसको अल्फा मान लिया और मैंने कॉस इनवर्स 2/√5 को बीटा मान लिया है ना। देन एक्सप्रेशन क्या होगा, tan में अल्फा माइनस 2 बीटा होगा है ना। अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, tan a यानी tan अल्फा माइनस tan b यानी tan 2 बीटा अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ठीक है, लेकिन हमें तो साइन इनवर्स में ये कुछ को अल्फा माना है ना। अब इसकी मदद से ही tan अल्फा और इसकी मदद से tan 2 बीटा हम निकालेंगे। चलिए देखिए, हमने इसको अल्फा माना है, साइन इनवर्स में 3/5 को अल्फा माना है ना। साइन को उधर उछाल दिया तो बन जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 है ना। और हमें निकालना है tan अल्फा। tan अल्फा निकालना है तो हमें ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। एक छोटी सा ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री है सर और ये अल्फा है ना। 90 डिग्री सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस है ना। साइन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, और बेस निकालना है हमें है ना। यानी अंडर रूट में है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 है ना। ये हो गया रूट में 16 यानी कितना आ जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगा। यानी हम यहाँ से क्या tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 आ जाएगा है ना। इसे हम अभी के लिए सेव करके रखते हैं। हमें क्या निकालना है, tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके मदद से हम tan 2 बीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, इसको हमने माना है बीटा, यानी कॉस इनवर्स में 2/√5 को बीटा माना है। कॉस को उधर उछाल दिया, क्या बन गया, कॉस बीटा बन गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√5। सही है। अब इसको जो है ना tan बीटा निकालने के लिए ट्रायंगल का हम सहारा लेंगे। चलिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये एंगल बीटा है, बीटा सामने वाला परपेंडिकुलर, और कॉस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 2 है, हाइपोटेनियस कितना है, √5 है ना। परपेंडिकुलर क्या आएगा, √5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा ये वैल्यू, √1 आ जाएगा। यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा, हाँ कि ना। यानी इसकी वैल्यू आ गई है कितनी, 1/2 आ गई है। सही बात है, लेकिन हमें tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मदद से हमें tan 2 बीटा की वैल्यू निकालेंगे है ना। चलिए देखिए, tan 2 बीटा का फार्मूला बोलिए क्या होता है, 2 tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा है ना। tan बीटा की वैल्यू है 1/2 यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर चाहिए, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सर कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 1 बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 - 1 यानी 3/4
4 हो गया, इससे पलटी मार के ऊपर कर दिया, कितना हो गया 4/3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है दोस्त, tan 2 बीटा की वैल्यू। हाँ कि ना। क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन वाले की, tan अल्फा माइनस का tan 2 बीटा अपॉन में 1 प्लस का tan अल्फा tan 2 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्त, इधर है 3/4 माइनस tan 2 बीटा की वैल्यू कितनी है, नहीं 4/3 होता है ना, 4/3 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4, tan 2 बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। आपस में कुछ कैंसिल हो रहे हैं नीचे, सर ये 4 से 4 कटा, 3 से 3 कट गया, और इसे हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 4 4 जा कितना हो गया 16 अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई होके 12 हो गया, और इधर उल्टा 1 प्लस 1 मिलके कितने हो गए 2 हो गए, है ना, क्योंकि इधर सब कट गया है ना, इधर 1 बच गया, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गए। इधर 9 में से 16 गया, माइनस का 7, है ना, ये डिनोमिनेटर इसके साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 24, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है -7/24, यानी बॉम्बे सही है ना, बी ऑप्शन। बताइए कोई मुश्किल था इस सवाल में, नहीं है ना, इसे इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जे एडवांस है ना मुश्किल सवाल देता है ना, कई बार वो आसान क्वेश्चन भी देता है, लेकिन हमें देखने की जरूरत है ना, पूरा क्वेश्चन थोड़ी करने जरूरी होते हैं। जो क्वेश्चन इजी हो मीडियम हो उन्हीं को ही टारगेट किया जाता है, बाकी हार्ड क्वेश्चन तो टॉपर लोग करते हैं ना, अपने को सिलेक्शन लेना है ना। छापिए फटाफट।